नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उज्जयनम, नमो लोये सर्वसावनम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहानु। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन, भाग 3, पेज नंबर 142। क्या कह रहे हैं पंडित जी? ये बात सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा का अनुभव होने के बाद भी जो बचा हुआ राग है, उसके अनुसार बाहर की क्रियाएं और राग आदि परिणाम, जो बचा हुआ राग है वो परिणाम ज्ञानी के होता है। कोई ये कहे कि एकमात्र आत्मा में ही लीन रहता है, तो ऐसा है नहीं। निश्चयाभासी का प्रकरण है। निश्चयाभासी आत्मा अनुभव को ही करता रहता है। ज्ञानी यही बात कहते हैं, तो कहते नहीं, ऐसा नहीं है। तो प्रश्न पैदा हुआ कि महामुनि भी परिग्रह चिंतन का त्याग करते हैं। वो किस लिए करते हैं? अगर बाहर के परिग्रह का, बाहर के पदार्थों के चिंतन का त्याग महामुनि करते हैं, इसका मतलब त्याग करने लायक हुआ ना। क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं, देखो दृष्टांत दिया है, पहले भी यही दृष्टांत था। जो स्त्री विकार रहित है और कुशील के कारण पराये घरों का त्याग करती है, वो क्यों जावे? जिसको जो विकार, जिस स्त्री में विकार सहित जावे, उसको तो मना किया, पर विकार रहित भी नहीं जाती है क्योंकि उसको जरूरत नहीं है। उसी प्रकार वीतराग परिणति राग द्वेष के कारण परद्रव्यों का त्याग करती है, तथा जो व्यभिचार के कारण नहीं, ऐसे पराये घरों में जाने का त्याग है नहीं। देखो क्या करें, जिससे व्यभिचार न हो, ऐसे पराये घर जहाँ पर जाने पर रिश्तेदारी है, भाई बंधु है, उसके यहाँ जाने में कोई बात नहीं है। देखो उसी प्रकार जो राग द्वेष के कारण नहीं है, ऐसे परद्रव्यों को जानने का त्याग है नहीं। क्या कह रहे हैं? आत्मा का अनुभव होने के बाद भी राग रहता है, उसके अनुसार परिणति होती है। कोई ये कहे कि ये परिणति ऐसी होनी नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं है। क्या कहा? राग, बचा हुआ राग अनंतानुबंधी चला गया, तो अप्रत्याख्यान के राग से व्रत आदि धारण नहीं होते हैं। और प्रत्याख्यान का राग बच गया तो पूरा व्रत धारण नहीं होता, देश व्रत ही होते हैं। और प्रत्याख्यान भी चलाए जाए कषाय, तो संजुलन कषाय में मुनि व्रत अंगीकार होते हैं। और परंतु मुनि बाहर परद्रव्यों को क्यों नहीं जानते? कि क्यों जावे, उनको जरूरत नहीं है। जैसे ये स्त्री विकार रहित है तो वो भी नहीं जाती। फिर वह कहता है, जैसे जो स्त्री प्रयोजन जानकर पिताजी के घर जाती है तो जाए, ठीक है, भाई बहन के यहाँ तो जावे तो जावे। बिना प्रयोजन जिस जिसके घर जाना तो योग्य नहीं है। बिना प्रयोजन कहीं क्यों जाती है? मतलब बुद्धि जगह जगह क्यों लगती है ज्ञानी की? उसी प्रकार परिणति को प्रयोजन जानकर 7 तत्वों का विचार करना, बिना प्रयोजन गुणस्थान आदि का विचार करना योग्य नहीं है। समाधान देखो, दृष्टांत दे रहे, जैसे स्त्री प्रयोजन जानकर पितादि के व मित्रादि के भी घर जाए, अपनी सहेलियों के यहाँ जाए, फ्रेंड्स के यहाँ जाए, विकार नहीं है,
अंदर में परिणामों में ऐसा विकार का कोई भाव नहीं है और विश्वसनीयता है तो जाती है। उसी प्रकार परिणति तत्वों के विशेष जानने के कारण, तत्व का विशेष जानने का कारण गुणस्थानादिक व कर्मादिक को भी जाने। तत्व विशेष समझ में आते हैं उससे, कर्म और गुणस्थान को जानने से। तथा जहाँ यहाँ ऐसा जानना है कि जैसे शीलवती स्त्री उद्यम पूर्वक तो बुट पिट पुरुषों के स्थान पर न जाए। अब ये दूसरी बात कर रहे हैं। जैसे शीलवती स्त्री है तो खुद चलाकर तो ऐसे मोहल्लों में नहीं जावे जहाँ पर व्यभिचार होता हो। यदि परवश वहाँ जाना बन जाए किसी कारण से, कोई भूल से चला जाए और वहाँ कुशील सेवन न करे तो स्त्री शीलवती है, ये दृष्टांत दिया। उसी प्रकार वीतराग परिणति उपाय पूर्वक तो रागादि के कारण परद्रव्यों में न लगे। खुद चला के तो रागादि में लगता नहीं है। यदि स्वयं में उसका जानना हो जाए, पदार्थ जानने में आते हैं, वह रागादि न करे तो परिणति शुद्ध ही है। इसलिए मुनियों को स्त्री आदि के परिचय होने पर उनको जानते ही नहीं, अपने स्वरूप का ही जानना रहता है, ऐसा मानना मिथ्या है। देखो क्या करें, मुनि के उपसर्ग आवे, रामचंद्र जी को ऐसा उपसर्ग आया कि सीता जी सीता बन के पूर्व भाग में जो रामचंद्र जी की सीता पत्नी थी वो देव बन गई और वहाँ से सीता बन के आई और उनको लुभाने लगी। तो अब वो आई तो आई, पर ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं है, वो आई है ये जानते, पर वो उसके राग नहीं हुआ, अपने स्वरूप में लीनता कर ली। जानते ही नहीं, कोई ये कहे कि उपसर्ग आता है उसको मुनिराज जानते ही नहीं, ऐसा मानना मिथ्या है। उनको जानते तो है परंतु राग आदि नहीं करते। इस प्रकार परद्रव्यों को जानते हुए भी वीतराग भाव होता है, ऐसा संधान करना। परद्रव्य ज्ञान में ज्ञात हो और राग न हो, ऐसे परिणाम होते हैं। यदि ऐसा है तो महावनी परिग्रह आदि के चिंतन का त्याग किस लिए करते हैं? उत्तर, जैसे विकार रहित स्त्री कुशील के कारण रूप घरों का त्याग करती है, उसी प्रकार वीतराग परिणति राग द्वेष के कारण रूप परद्रव्यों का त्याग करती है। परंतु जो व्यभिचार के कारण नहीं है, जिससे व्यभिचार नहीं, ऐसे पर घर जाने का त्याग नहीं है। उसी प्रकार जो राग द्वेष के कारण नहीं है, ऐसे परद्रव्यों के जानने का त्याग नहीं है। तब वह कहता है कि स्त्री, जैसे स्त्री प्रयोजन जानकर पिताजी के घर जाए तो भले जाए, परंतु प्रयोजन बिना जिस के घर जाना तो योग्य नहीं। सारी दुनिया की जानकारी किस लिए चाहिए मुनियों को? उसी प्रकार परिणति को प्रयोजन जानकर 7 तत्वों का विचार करना योग्य है। वो निश्चयभाषी ये कहता है कि अगर आत्मा स्वरूप में स्थिर न रहे तो 7 तत्वों का विचार करे, बाकी दुनियादारी की क्यों जानकारी करना। परंतु बिना प्रयोजन गुणस्थान आदि का विचार करना योग्य नहीं है। गुणस्थान आदि से क्या प्रयोजन है? गुणस्थान चढ़ रहा है कि वो तो हो रहा है, वैसा ऐसा निश्चयभाषी ऐसा कहते हैं। उसको ज्ञान करने का क्या जरूरत है? ज्ञान का स्वभाव है स्व पर जानना, ये बात उसको समझ में नहीं आती है। उसका समाधान, जैसे स्त्री प्रयोजन जानकर पितादिक व मित्रादि के घर भी जाती है, उसी प्रकार परिणति तत्वों का विशेष जानने के कारण रूप गुणस्थानादिक व कर्मादिक को भी जानती है। मोक्ष पाउड़ में कहा है कि मुनियों को तो स्वभाव का ही विशेष चिंतन होता है। देखो क्या करें, निश्चयभाषी की बात को स्थापन किया कि मुनियों के स्वभाव का ही विशेष चिंतन होता है। उनको स्वभाव का चिंतन, स्वभाव के में रह सके तो ना कौन दे रहे, पर कंटिन्यू उपयोग छद्मस्त का, और वो भी अविरत का तो रहता ही नहीं है। वे संग, देखो शिष्य आदि पर द्रव्य के चिंतन में विशेष नहीं रुकते हैं। क्या कह रहे हैं, शिष्य क्या कर रहा है, कौन है, सामान्य रूप से जितना रिक्वायर्ड है उससे अधिक नहीं रुकते। पर द्रव्यों का विचार छोड़कर ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का ध्यान करना, ऐसा शास्त्र में कहा है। गुरुदेव श्री कह रहे हैं ऐसा शास्त्र में कहा है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि पर द्रव्यों का ज्ञान राग द्वेष का कारण है। देखो ऐसा कहा है कि ज्ञान स्वभावी आत्मा का ध्यान करना कंटिन्यू
संभव हो तो वही करना, परंतु ये नहीं है कि परद्रव्यों का ज्ञान होने से राग द्वेष हो जाएंगे। यहाँ निश्चयाभासी जीव के सामने, ये निश्चयाभासी को समझाया जा रहा है जो आत्मा का अनुभव है नहीं, और शास्त्रों में जो अनुभवी का वर्णन है उसको पकड़ लिया। अनुभवी का किस प्रकार का वर्णन, अंदर में राग किस प्रकार के परिणाम होते हैं, वो अनुभवी के हिसाब से जानने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि निश्चय का ज्ञान हो गया और आत्मा का ज्ञान हो गया तो आत्मा में ही लीनता करते रहे, हम तो ध्यान ही करेंगे, ऐसा ध्यान होता नहीं है। देखो धर्मी जीव को भी गुण स्थान का, देखो अगर नहीं होता हो तो आचार्यों ने गुण स्थान का वर्णन कैसे लिखा, मार्गणा स्थान का कर्म प्रकृति आदि का विचार आता है, जबकि निश्चयाभासी जीव कहता है कि अपने को तो शुद्ध आत्मा का ही अनुभव करना। देखो ये निश्चयाभासी ये कहता है कि आत्मा का ही अनुभव करना, बाकी विकल्प, अन्य विकल्प नहीं आने देना, मतलब विकल्प को हम बना रहे हो, ऐसा उसका अभिप्राय है। विकल्प हमारे नहीं है, ये बात समझ में नहीं आई। विकल्प हमारे बनाने से बनते हैं, इसलिए हम मिटाने से मिटा सकते हैं, परंतु उसे अपने पर्याय के व्यवहार का विवेक नहीं है। निर्विकल्प ध्यान अधिक समय तक नहीं रह सकता, ये निर्विकल्प उपयोग अधिक समय तक नहीं रह सकता, ध्यान में उपयोग लंबे समय तक नहीं रहता। गणधर देव को भी शुभ विकल्प तो आता है और वे दिव्य ध्वनि सुनते हैं। भगवान ऋषभदेव के, आदिनाथ भगवान के गणधर ऋषभसेन जब से दीक्षा ली, जब तक भगवान रहे तब तक उनका दिव्य ध्वनि का उपदेश सुनते रहे रेगुलर। एक दिन भी नहीं सुनना ये हुआ नहीं। देवगुरु की भक्ति, देवगुरु की भक्ति का भाव आता है, वो पुण्य भाव है, धर्म नहीं है, पर होता है। शास्त्र स्वाध्याय का भाव आवे और ज्ञान का उपयोग उस तरफ जाए। देखो ज्ञान में जानने में भी आता है, उससे कोई राग द्वेष नहीं बढ़ जाते हैं। तीर्थंकर आदि को जातिस्मरण ज्ञान होता है। देखो क्या करें, तीर्थंकर जब दीक्षा अंगीकार करते हैं तो जातिस्मरण ज्ञान होता है, पूर्व भव का ज्ञान होता है। पंच कल्याणक में भी दीक्षा कल्याणक के समय भगवान के पूर्व भव बताए जाते हैं कि उनके ज्ञान में जब दीक्षा ली तब पूर्व भव ज्ञान में ज्ञात हुए, और पूर्व भव ज्ञात होते हैं। वहाँ भव को जानना और राग द्वेष का कारण नहीं है। देखो पूर्व भव जानने में आए तो उससे कोई राग द्वेष नहीं होता, ये पूर्व जन्म का मेरा मित्र है या यह दुश्मन है। ज्ञान का स्वभाव तो जानने का ही है। इसलिए ज्ञान सबको जानता है, ज्ञान किसको नहीं जाने। ज्ञान करना वह दोष का कोई दोष नहीं है। गुणस्थान आदि को जानते समय शुभ राग होता है। क्या करें, गुणस्थान जानते तो शुभ राग होता है, परंतु वह तो अपनी परिणति अभी वीतरागी नहीं हुई, इस कारण से है। करना चाहते हैं और शुभ राग से लाभ मानते हैं, शुभ राग से बड़प्पन मानते हैं, ऐसा किसी ज्ञानी को नहीं होता है। अशुभ से अशुभ भी आता है, क्या करें। लड़ाई का विकल्प भी ज्ञानी को आता है, शादी आदि का विकल्प भी आता है। क्या कहना चाह रहे देखो, शास्त्र में कहा है कि भाव श्रुत ज्ञान के अवलंबन पूर्वक शास्त्र का अभ्यास करना। क्या कहा है, भाव श्रुत ज्ञान, अपने स्वर चैतन्य स्वरूप भगवान, ज्ञान स्वरूप ज्ञानानंद भगवान, आत्मा जानने देखने वाला, ज्ञान आनंद का पुतला चैतन्य भगवान, अनंत गुणों का पिंड, ऐसा स्वयं भगवान, इसके अवलंबन पूर्वक शास्त्र का अभ्यास करना। मुनिवर आगम चक्षु वाले हैं, क्या करें, मुनिराज को सर्वज्ञान नहीं है, मतिश्रुत ज्ञान है, तो आगम से जानते हैं, अर्थात आगम ज्ञान द्वारा समस्त तत्वों को देखते हैं। इसलिए ज्ञान कर्म आदि को जानता है, वह कोई दोष नहीं है। वहाँ ऐसा जानना कि जैसे शीलवती स्त्री उद्यम करके तो विट पुरुषों के स्थान में नहीं जाती है। दृष्टांत दिया है, शीलवती है स्त्री तो खुद जहाँ पर व्यभिचार का पोषण होता हो उस जगह उद्यम पूर्वक तो नहीं जानती, परंतु परवस्था से जाना बन जाए, वहाँ से कोई चीज़ लानी हो
या कोई जबरदस्ती पकड़ के वही भूला हुए में भूल से चली जाए, वहां कुशील सेवन न करे तो वह स्त्री शीलवती ही है। उसी प्रकार वीत राग परिणति उद्यम करके तो राग आदि के कारण रूप परद्रव्यों में नहीं लगती। खुद अंदर में से इसको जानो उसको जानो उसको जानो ऐसे उपयोग पूर्वक नहीं लगती है। परंतु स्वयं उनका जानना हो जाए, ज्ञान का विषय जानना ज्ञान का स्वभाव है, तो ज्ञान में स्वपर प्रकाशक शक्ति है, तो स्वपर को जानना हो जाए और वहाँ राग आदि न करे, राग न हो तो वह परिणति शुद्ध ही है। क्या शुद्ध उपयोग किसे कहते हैं, ये भी बात समझ में आनी चाहिए। पदार्थ ज्ञान का विषय बनते हुए राग द्वेष नहीं होना, इसका नाम शुद्ध उपयोग परिणति की शुद्धता है। इसलिए मुनियों को स्त्री आदि का परिचय होने पर भी वे उसे जानते हैं, मात्र अपने स्वरूप का जानना ही रहता है ऐसा मानना मिथ्या है। वे उन्हें जानते तो है परंतु रागादिक नहीं करते। इस प्रकार परद्रव्यों को जानने पर भी वीतराग भाव होता है, ऐसा श्रद्धान करना। जो एकांत से ऐसा मानता है कि परद्रव्यों को जानना राग द्वेष का कारण है, परद्रव्य जान लेंगे तो राग द्वेष हो जाएगा, परद्रव्य जान लेंगे तो राग द्वेष हो जाएगा, ऐसा मानता है, तो उसके समक्ष ये स्पष्टीकरण किया है कि छद्मस्त के ज्ञान का उपयोग निरंतर स्वरूप में स्थिर नहीं रह सकता। कोई मुनि हो और सामने देवांगना आकर खड़ी हो, मुनिराज ध्यान में हो, देवांगना खड़ी हो, अनेक प्रकार की चेष्टा द्वारा मुनि पर उपसर्ग करती हो, क्या जो चेष्टा संभव हो ख्याल में ले लेना, कहने की बात नहीं है। उसे देखने पर भी मुनि को राग द्वेष नहीं होते, ज्ञान में ज्ञात होते, दिखता तो है, ज्ञान में तो ज्ञात होता है ना, ज्ञान में ज्ञात होते हुए भी उनसे कोई राग द्वेष नहीं होता, अच्छा बुरा का परिणाम नहीं होता, तो कोई अपराध नहीं है। और अन्य जीव स्त्री को जानकर राग द्वेष होता है, हो जाता है। देखो मुनिराज को नहीं होता, अन्य को हो जाता है। देखो स्त्री को तो दोनों जानते हैं, अभी अभी स्त्री एक खड़ी हो खूबसूरत हो तो सबके परिणाम एक जैसे होते हैं क्या? अब जिनको खूबसूरत स्त्री देख के राग हो जाए तो वो धर्म से च्युत हो जाएगा, ऐसा कहना चाह रहे। परंतु एक को राग द्वेष नहीं होते और दूसरे को राग द्वेष हो जाते हैं, इसलिए परद्रव्य को जानना राग द्वेष का कारण नहीं है। परद्रव्य कोई ये कहे कि परद्रव्य जानने में आने से राग द्वेष हो जाते हैं, तो परद्रव्य को जानने से राग द्वेष नहीं होते। पृथ्वी घूमती है ऐसा लौकिक में कहते हैं, क्या कहते हैं, जमीन घूमती है, परंतु यह बात मिथ्या है। क्या गुरुदेव श्री ने कर्णानुयोग का विषय, पृथ्वी घूमती है, ये बात बिल्कुल 100% झूठी है। कोई पृथ्वी घूमना कहता है तो 100% झूठा है। धर्मी जीव सर्वज्ञ के आगम से जानता है कि पृथ्वी तो स्थिर है और सूर्य गतिशील है। ये भगवान की वाणी में जिनेंद्र भगवान परमात्मा के आगम से ये बात धर्मात्मा को ज्ञान में है कि सूर्य चंद्रमा घूमते हैं। धर्मी जीव असंख्यात द्वीप समुद्र इत्यादि को आगम से जानता है। बीच में जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का, उसके चारों ओर उससे डबल 2 लाख योजन उसकी लंबाई एक साइड, और ऐसा 1 से 2 लाख हुआ, 2 से 4 लाख तीसरा द्वीप घात की खंड, चौथा समुद्र कालो नदी, उसका क्या कहें, लवण समुद्र, कालो नदी समुद्र, फिर पुष्कर द्वीप, ऐसे करके असंख्य द्वीप समुद्र अभी ये जमीन पर है, ऐसा आगम से जानते हैं। वह कोई राग द्वेष का कारण नहीं, उससे कोई राग द्वेष थोड़ी होते हैं कि ये उसको पकड़ लेंगे, वहाँ से जमीन के अंदर हीरे है, मेरू पर्वत के नीचे सोना ही सोना है, तो सोना लेने का राग आएगा क्या? धर्मात्मा को तो राग आता नहीं, कि सोने से प्रेम ही नहीं है उसको। मुनिराज ध्यान में बैठे और शेरनी आकर उन्हें खा जाती हो, वहाँ मुनि को विकल्पात्मक भूमिका में यह बात ज्ञान में आ जाती है, परंतु द्वेष नहीं होता। शेर नहीं लिया गुरुदेव सिंह ने, यह भी विचार करने की बात है। अरे कैसा भी संयोग आ जाए, उपसर्ग बहुत प्रकार के होते हैं। अरे मुनिराज ध्यान में बैठे हो, स्त्री आके लिपट जाए, क्या करे मुनिराज? वो तो अपने ध्यान में अंतर स्वरूप में मग्न होने का प्रयत्न में लीन है। ज्ञान में ज्ञात है कि स्त्री लिपटी है, पर वो कोई अच्छा है या बुरा है,
उनसे राग नहीं है। आहा, उनको हटाने का परिणाम भी नहीं है ध्यान में बैठे हुए। शरीर में रोग हो और मुनि के ज्ञान में आ जाए, शरीर में बीमारी। सनत कुमार चक्रवर्ती मुनि बनने के बाद 700 वर्ष तक कुष्ठ रोग रहा, ज्ञान में ज्ञात था, परंतु इससे मुनि को शरीर के प्रति राग नहीं होता। आहा, यहाँ यह सिद्ध करना है कि परद्रव्य को जानने पर भी बस बात इतनी सी सिद्ध करनी है। निश्चयाभासी कहता है कि परद्रव्य में जानना ही नहीं। अरे जानने में तो आएंगे, पर राग द्वेष नहीं होना। मुनिराज को राग द्वेष अल्प ही होते हैं, और समकीर्ति को चौथे गुणस्थान में स्वद्रव्य में उपयोग होने पर उसके समय भी मुनि की अपेक्षा विशेष राग होते हैं। देखो ये बताए, मुनिराज के अल्प होता है, सम्यक दृष्टि अविरत है, उसको थोड़ा राग द्वेष विशेष होता है, और अज्ञानी के तो अनंत राग द्वेष है। इसलिए स्वद्रव्य में उपयोग को अथवा परद्रव्य में उपयोग हो, उसके आधार से राग द्वेष का माप नहीं। उपयोग स्वद्रव्य में जाए या परद्रव्य में जाए, उससे राग द्वेष का माप नहीं है। तो तब वह कहता है ऐसा है तो शास्त्र में ऐसा कैसे कहा कि आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। बात सही है, आत्मा का श्रद्धान ज्ञान चारित्र यही वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। उसका नाम आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण क्या स्वरूप क्या है, ये समझ में आना चाहिए। देखो समाधान, अनादि से पर द्रव्य में आप रूप श्रद्धान ज्ञान आचरण था। अब ये देखो इसका खुलासा पंडित जी करें। अनादि से ये शरीर और घर मकान स्त्री पुत्र, इसकी अपनेपन की श्रद्धा, अपनेपन का ज्ञान और उसी के कार्यों में लगा, उपयोग उसमें लगा हुआ था। उसे छुड़ाने के लिए वह उपदेश है। उसको छुड़ाकर आत्मा में अपनापन, आत्मा का ज्ञान, अपने रूप से ज्ञान और आत्मा में एकाग्रता, अपने ही में आप रूप श्रद्धान ज्ञान आचरण होने से परद्रव्य में राग द्वेष आदि परिणति करने का श्रद्धान व ज्ञान का आचरण मिट जाए, तब सम्यक दर्शन आदि होते हैं। यदि परद्रव्य का परद्रव्य रूप श्रद्धान आदि करने से, देखो परद्रव्य को परद्रव्य रूप श्रद्धा करना, आत्मा को आत्मा रूप और शरीर को अपने से भिन्न रूप, क्या कह रहे हैं, शरीर मकान दुकान ये मेरा नहीं है, ऐसा भिन्न रूप से श्रद्धान ज्ञान करना। सम्यक दर्शनादि न होते हो तो केवल ज्ञान केवली के भी उनका अभाव। देखो परद्रव्य का परद्रव्य रूप श्रद्धान होने करने से भी सम्यक दर्शन अगर न हो तो भगवान के भी उनका अभाव हो जाए। परद्रव्य ज्ञान में तो ज्ञात होते हैं केवल ज्ञानी को, पर अपने रूप ज्ञात नहीं होते। जहाँ परद्रव्य को बुरा जानना, क्या कह रहे, परद्रव्य को बुरा जानना, निज द्रव्य को भला जानना हो, वहां तो राग द्वेष सहज ही हुए। देखो क्या कह रहे, दो द्रव्यों में भले बुरे, परद्रव्य बुरा नहीं है, परद्रव्य ज्ञान का ज्ञेय है, ज्ञान का विषय है, सब्जेक्ट टू नॉलेज है, उससे क्या हमारा अच्छा बुरा है। और अपना द्रव्य जो है वो तो अपने रूप है, उसमें दूसरे का मिलावट करना ही राग द्वेष है। क्या करें, निज द्रव्य को भला जानना और परद्रव्य को बुरा जानना, वहां तो राग द्वेष सहज ही हुए। जहां आपको आप रूप और पर को पर रूप यथार्थ जानता रहे, वैसे ही श्रद्धान आदि रूप प्रवर्तन करे, तभी सम्यक दर्शनादि होते हैं, ऐसा जानना। देखो क्या कह रहे, भेद विज्ञान इसका नाम नहीं है कि आत्मा में ही एकाग्र हो जाए। आत्मा को अपने रूप और पर को पर रूप, ऐसा स्वपर का भेद विज्ञान जब हो तो सच्चा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है। यदि ऐसा है तो शास्त्र में आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा क्यों कहा है? गुरुदेव श्री गुरु, अनादिकाल से पर द्रव्यों में अपना श्रद्धान ज्ञान आचरण था, अनादि से। उसे छुड़ाने के लिए ये उपदेश है। परद्रव्य में अपनापन, परद्रव्य का अपना रूप ज्ञान और परद्रव्य के कार्य करने में उपयोग का लगना, उसको छुड़ाने के लिए ये उपदेश है। अपने में अपना श्रद्धान ज्ञान व आचरण होने पर और परद्रव्यों में राग द्वेष आदि परिणति करने का श्रद्धान ज्ञान आचरण मिट जाने पर, अपने में अपने रूप श्रद्धान ज्ञान आचरण और परद्रव्य में से राग द्वेष करने का श्रद्धान ज्ञान आचरण मिट जाए। कोई पर अच्छा और कोई पर बुरा, मैं बीमार रहूं तो बुरा और स्वस्थ हो जाऊं तो भला,
ऐसा राग द्वेष ये श्रद्धान आदि मिट जाने पर सम्यक दर्शन आदि होते हैं। यदि परद्रव्य रूप श्रद्धान आदि करने से सम्यक दर्शन आदि ना होते हो तो केवली भगवान के भी उनका अभाव होगा। जहाँ परद्रव्य को बुरा जानना और निज द्रव्य को भला जानना हो, वहाँ तो राग द्वेष सहज ही हुए। परद्रव्य में बुरेपन की श्रद्धा, तो इसका मतलब परद्रव्य बुरा थोड़ी है, वो तो ज्ञान का ज्ञ है। वो बुरा क्या होता? अब सब अपने स्वभाव में रह रहे, सब अपने स्वभाव से स्वतंत्र, सब अपने स्वभाव रूप परिणमन है और वस्तु के स्वभाव रूप परिणमन को शुद्ध कहते हैं। परंतु जहाँ अपने को आप रूप तथा पर को पर रूप यथार्थ जाना करे, वहाँ राग द्वेष नहीं है। वैसे ही श्रद्धान आदि रूप प्रवर्तन करे तभी सम्यक दर्शनादि होते हैं, ऐसा जानना। अनादि से अज्ञानी जीव को आत्मा के ज्ञान श्रद्धान और आचरण नहीं है, इस कारण उसको आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण करने का उपदेश दिया जाता है। तू पर द्रव्य की एकाग्रता छोड़कर अपने आत्मा की श्रद्धा कर, ऐसा कहा जाता है। अनादि से उल्टा है ना, तो सुलटा करने के लिए ऐसा उपदेश दिया। अपने आत्मा को जान और अपने आत्मा में एकाग्र स्थिर हो, इस प्रकार उपदेश किया है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि परद्रव्य दोष कराता है। मुनि बनते हैं तो घर बार स्त्री पुत्र मकान जमीन सब कुछ छोड़ते हैं, तो वो बुरा करते हैं इसलिए छोड़ते नहीं है, बुरा करने के कारण नहीं छोड़ते। उस तरफ का लक्ष्य, हमारा लक्ष्य जो है वो हमारा बुरा है, उस लक्ष्य को छुड़ाया है। परद्रव्य बुरा है ऐसा मानना तो मिथ्यात्व भाव है। अहिंसा वीरों का धर्म है। अहिंसा वीरों का धर्म है, इसलिए जिसका शरीर बलवान पुष्ट हो वही अहिंसा धर्म का पालन कर सकता है। क्या कह रहे, ऐसा अज्ञानी मानता है कि 99 गुना माफ और 100वें गुने पर 10,000 देनी, ये बलवान है तो ताकत। अहिंसा वीरों का धर्म का क्या मतलब हुआ? परंतु अरे भाई, ये नहीं है कि शरीर ताकतवर हो तो अहिंसा सच्ची पलती है। अहिंसा धर्म शरीर में रहता है या आत्मा में? गुरुदेव श्री कह रहे अहिंसा धर्म कहाँ रहता है? वीरता तो आत्मा में है या शरीर में? वीर किसको बनना है? इस शरीर को बनना है कि आत्मा को? शरीर पुष्ट न हो और दुबला कमजोर शरीर हो तो क्या अहिंसा का भाव नहीं होगा? दुबले पतले शरीर वाला मुनि नहीं बन सकता। अहिंसा का शरीर के साथ क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं अहिंसा का शरीर से। शरीर परद्रव्य से, अज्ञानी परद्रव्य से ही धर्म मानकर वहां रुक जाता है, परंतु स्वद्रव्य की श्रद्धा ज्ञान रमणता नहीं करता। अरे अनादि से धर्म सुनकर भी शरीर के कार्यों से को अपना कार्य मानना छोड़ता नहीं है। शरीर से ही किसी जीव के मरने को हिंसा मानता है, शरीर से किसी जीव की रक्षा को अहिंसा मानता है। इसलिए इसको कहते हैं कि तू अपने आत्मा की श्रद्धा ज्ञान एकाग्रता कर और परद्रव्य की श्रद्धा ज्ञान एकाग्रता छोड़। इसका अर्थ परद्रव्य बुरे हैं ऐसा नहीं है। परद्रव्यों को बुरा मानना तो द्वेष का अभिप्राय हुआ। परद्रव्य बुरे ऐसा माने तो परद्रव्य से द्वेष हुआ। स्व का स्वपने और पर को परपने जैसा है वैसा जानना सम्यक ज्ञान है। पर को पर और स्व को स्व जानने में राग द्वेष कहाँ आया? पर के कारण मुझे लाभ होता है, किसी और के कारण, गुरु के कारण मुझे लाभ होता है, भगवान के कारण लाभ होता है, अथवा पर के कारण मुझे नुकसान होता है, ये स्त्री पुत्र आदि से मुझे नुकसान होता है, ऐसा माने तो वह राग द्वेष है। अज्ञानी मानता है कि अन्न जैसा मन, परंतु ऐसा नहीं है। अन्न के परमाणु तो पुद्गल है और मन ज्ञान तो जीव की पर्याय है। मन मीन्स ज्ञान, मन मीन्स ये जो द्रव्य मन नहीं, पर द्रव्य से आत्मा के भाव अच्छे रहते हैं ऐसा है ही नहीं। इस प्रकार भेद विज्ञान पूर्वक अपने श्रद्धान ज्ञान आचरण और परद्रव्यों में राग द्वेष करने का श्रद्धान ज्ञान आचरण मिटने पर ही सम्यक दर्शनादि होते हैं। अपना श्रद्धान ज्ञान आचरण करना और परद्रव्य के में राग द्वेष नहीं करना, श्रद्धान ज्ञान आचरण, राग द्वेष का श्रद्धान ज्ञान आचरण छोड़ना। परद्रव्य निमित्त मेरे में अकिंचित कर है, ऐसा बताने के लिए आत्मा के श्रद्धान आदि ही सम्यक दर्शन आदि है।
परंतु परद्रव्य को जानने से राग आदि हो जाते हैं ऐसा नहीं, परद्रव्य जानने से कोई राग आदि हो जाए ऐसा नहीं है, परद्रव्य के ज्ञान का निषेध नहीं है। आहा, ज्ञान में परद्रव्य ज्ञात हो तो भगवान को भी ज्ञात होते हैं, तो राग द्वेष हो जाए ज्ञान में ज्ञात होने से। पर में लाभ हानि की बुद्धि करके राग आदि करना मिथ्या श्रद्धान आदि है। प्रवचन सार गाथा 242 में ज्ञेय और ज्ञाता के यथावत स्वरूप की प्रतीति को सम्यक दर्शन कहा है। ज्ञेय ज्ञाता का सच्चा स्वरूप, जानने वाला और ज्ञान में आने वाले। यदि परद्रव्य का परद्रव्य रूप श्रद्धान आदि करने से सम्यक दर्शन आदि न होते हों, परद्रव्य को अपने रूप श्रद्धान करने से मिथ्या दर्शन होता है, परद्रव्य को परद्रव्य रूप श्रद्धान आदि करने से सम्यक दर्शन न होता हो, तब तो केवल ज्ञानी के सम्यक दर्शन का अभाव हो जाएगा। परद्रव्य को बुरा जानना और निज द्रव्य को भला जानना, यह तो मिथ्यात्व सहित राग द्वेष सहज ही हुए। जगत में कोई परद्रव्य देव शास्त्र गुरु आदि वास्तव में लाभदायक इष्ट है और स्त्री पुत्र आदि अनिष्ट है, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। अरे हमें श्रीमंदिर भगवान मिल जाए तो हमारा भला हो जाए, ये उनको इष्ट मानना और स्त्री पुत्र आदि को अनिष्ट मानना, ये मिथ्या दृष्टि है। अपने को अपने रूप और पर को पर रूप यथार्थ रूप से इष्ट अनिष्ट पने की बुद्धि से रहित पने जाना करे। अपने को अपने रूप और पर को पर, वहाँ राग द्वेष नहीं है। इसी अनुसार श्रद्धान आदि रूप प्रवर्ते तभी सम्यक दर्शन आदि होते हैं, ऐसा जानना। इस प्रकार का सम्यक दर्शन हम सबको प्राप्त हो, सच्ची दृष्टि हमारी हो, जिनवाणी के अनुसार हमारी दृष्टि हो, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।